जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 17 और 18 फरवरी को आपका एग्जाम होना है। पहले जो कि एक पाली में और एक दिन में आपका एग्जाम कराया जाना था, तो वो रिजेक्ट हो गया किसी कारण नहीं। 50 लाख जो है फॉर्म पड़ गए, इस वजह से जो है एक दिन में करा पाना जो है एग्जाम संभव नहीं है। तो अब 2 दिन में होगा और 2 पालियों में होगा, तो इस वजह से जो है 4 शिफ्ट टोटल हो जाएंगे। अब 4 शिफ्ट होंगे टोटल, तो जो है आपका चारों शिफ्ट का सेम लेवल तो हम नहीं बना सकते ना। हम नहीं, या जो एग्जामिनर जो बनाएंगे आपका पेपर, तो वो चारों शिफ्ट का सेम पेपर नहीं बना सकते। इस वजह से कोई शिफ्ट जो है हार्ड होगी और कोई शिफ्ट जो है थोड़ा सा आसान होगी। तो इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। अब नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला किसी को पता नहीं है। पता तो सबको है, नोटिस में दिया जाता है कि ये फार्मूला लगता है, लेकिन उसमें क्या खेल होता है ये किसी को नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है। अब एसएससी में जो नॉर्मलाइजेशन लगता है, सेम उसी टाइप का इसमें भी लगेगा नॉर्मलाइजेशन। अब बात यह है कि जैसे मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में क्या खेल होता है। मान लीजिए एक शिफ्ट आ गई थोड़ी सी हार्ड और एक शिफ्ट थोड़ी सी आसान आ गई, तो जो व्यक्ति हार्ड शिफ्ट वाले में था उसको बहुत फायदा होने वाला है, और जो थोड़ी सी आसान शिफ्ट में था उसका होगा घाटा। किस प्रकार से घाटा होगा और किस प्रकार से फायदा होगा, इस पे भी हम बताएंगे। थोड़ा सा विस्तार से आप लोग समझिएगा कि इसमें खेल क्या होता है। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 300 में से आपने अटेम्प्ट किया कितना, 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 200 सही है, करेक्ट, एक भी गलत नहीं हुआ है। और आपकी शिफ्ट क्या थी, आपकी शिफ्ट थी हार्ड वाली, और आपने सारा सही किया है, गलत नहीं किया, तो आपका नंबर इस तरीके से बढ़ेगा। मान लीजिए 200 नंबर का ही था, एक एक नंबर का मान लेते हैं, बताने में आसानी रहेगी, या हम 100 नंबर का मान लेते हैं। 100 नंबर का पेपर था, आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक एक नंबर का था, तो 80 में 80 सही है आपके, एक भी गलत नहीं, और आपकी शिफ्ट हार्ड थी। ये सिचुएशन है, आपकी शिफ्ट हार्ड थी, 80 में 80 आपने अटेम्प्ट किए हैं, सब सही हैं, और हार्ड वाली शिफ्ट थी, तो आपका नंबर 80 ना मिल करके आपका नंबर हो जाएगा 100। 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बढ़ेंगे, इतना तेजी से नॉर्मलाइजेशन बढ़ता है हार्ड शिफ्ट वालों का। और मान लीजिए आपकी शिफ्ट लो थी और आपने 80 नहीं 100 के 100 अटेम्प्ट कर दिए, और उसमें 80 सही हुए, 20 गलत हो गए, तो आपके 1/4 नंबर जो कटने वाले हैं वो तो कटेंगे ही। यानी 20 का कितना नंबर कट जाएगा, 4 पंचे 20, 5 नंबर कट जाएगा आपका, 75 नंबर तो मिलेगा ही, ये तो रूल के हिसाब से। साथ में नॉर्मलाइजेशन वाला खेल जो होता है, जिसका जो है गलत हो जाता है ज्यादा, उसका नंबर वैसे काट देता है। एक तो गलत होगा, उसके वजह से कटेगा आपका नंबर। दूसरा चीज जो है, शिफ्ट आसान थी, उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले में आपका नंबर डाउन होगा, तो आपका नंबर जो है काफी डाउन हो जाएगा। तो आपको कोशिश ये करनी है कि गलत एकदम ना हो। अब कौन सा पोर्शन है आपका जो एकदम गलत नहीं होने देगा, आपको क्या करना है, मैथ का जो पोर्शन है आपका, तो उस मैथ में आपको एक को क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और नहीं होना चाहिए। मैथ अगर गलत कर रहे हैं तो आप जो है बिल्कुल जो है गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मैथ गलत हो ही नहीं सकती। आप जो लगाएंगे आंसर आएगा, उसी को ना टिक करेंगे। रीजनिंग आपकी हो सकता है एक आध कथन और तर्क वाले क्वेश्चन गलत हो जाएं, लेकिन उसके पॉइंट जो है 0.5% कह सकते हैं, यानी 95% जो है इंग्लिश रीजनिंग जो है आप सही कर सकते हैं, और 5% जो है गलत चांस के हम मानते हैं। 95% जो है आप सही कर सकते हैं। हिंदी भी आप 95% सही कर सकते हैं, हम 100% नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में कुछ लोग तुक्का भी लगा देते हैं। अब थोड़ा सा जीएस में ज़्यादा चांस रहते हैं, तो जीएस में जो है आप 80% तक चल के मान के चलिए। आप जो है पूरा तुक्का मत लगाइए, जिस क्वेश्चन पे एकदम श्योर हो उसी को तुक्का लगाइए, नहीं तो जो आपको कंफर्म है वही पता करिए, क्योंकि तुक्का से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। जो लोग सोच रहे हैं कि लाओ मैं अटेम्प्ट कर दूं, तो उससे सिलेक्शन आपका नहीं होना है, उल्टा आपका जो है गलत ही हो जाएगा। आपको करना क्या है, जब मान लीजिए आपने जो क्वेश्चन आपको आता है सारा, उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर जाइए, इसके बाद उसको गिन लीजिए कितना हमारा हो गया। अगर मान लीजिए आपका 180 हो रहा है, तो आप ज्यादा तुक्का लगाने की कोशिश मत करिए, 10-20 क्वेश्चन खींचिए किसी तरीके से, रीजनिंग मैथ और सॉल्व हो जाए, तो उससे जो है 190-200 के आसपास अगर आप पहुंचा देंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उसी में आप सोच रहे हैं अब मेरा स्कोर कम हो रहा है, मैं और थोड़ा सा बढ़ा दूं, 225 पहुंचा दूं, तुक्का लगा के पहुंचा दिए उसको, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होना, ये कंफर्म मान लीजिए, क्योंकि तुक्के में इतने क्वेश्चन आपके सही होने वाले नहीं है, ये गारंटी है। तो जो व्यक्ति अगर 200 नंबर सही कराया है और फिर सोच रहा है ये कम लग रहा है मुझको, 200 पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो 25 को तुक्का लगा दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। 25 आपको तुक्का नहीं लगाना है, आपको जो सही किए हैं बस उतने बने रहना है, क्योंकि हो सकता है आप तुक्का लगाएं और सारा गलत हो जाए तो आपका पूरा खेल खराब हो जाए।
तो ये आपको स्ट्रेटजी अपनानी है एग्जाम के टाइम में। और ये नॉर्मलाइजेशन का खेल बहुत ही निराला है, इसके बारे में कोई आज तक जान नहीं पाया है ये कैसे वर्क करता है, और अच्छे अच्छे जो है रह जाते हैं। अभी जो है यूपीएसआई के एग्जाम में इस नॉर्मलाइजेशन ने इतना बड़ा खेल किया है कि अच्छे अच्छे लड़के जो है रह गए हैं। कम नंबर वाले सिलेक्ट हो गए हैं, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया था वो सिलेक्ट हो गए हैं, जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया था वो बाहर होके चले आए हैं। तो ये नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ है। तो इस वजह से इस नॉर्मलाइजेशन के जो है सांप यह समझ लीजिए, सांप सीढ़ी खेल देखा है, आप ऊपर से सीधे नीचे आ जाएंगे डायरेक्ट। तो इससे जो है बच करके रहिए एकदम। आप तुक्का लगाने से बचिए, गलत करने से क्वेश्चन बचिए। आप जो है जो भी अटेम्प्ट करिए उसमें 95% श्योर हों। 5% का मैं नहीं मानता हूँ, 5% आपका तुक्का चल जाएगा, लेकिन जो है बस 5%, इससे अधिक आपने अगर तुक्का लगाया तो आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। तो इस नॉर्मलाइजेशन नामक जो है जहर से बचिए, जो है आपका सिलेक्शन आपके कराने में काफ़ी बड़ा रोड़ा हो सकता है। तो ये जो है नॉर्मलाइजेशन की स्ट्रेटजी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद साथियों।